नमस्कार साथियों, एडू एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम आजीविका के प्रश्न देख रहे थे, है ना। आजीविका का जो आपका एमसीक्यू पार्ट है ये हम देख रहे थे। हमने शुरू किया हुआ था, 30 क्वेश्चन हमारा हो गया था, ठीक है। तो अब हम 30 के आगे का देखते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी जैसे मैं प्रश्न को बताते जाऊँगी आप खुद भी अपना आंसर नोट डाउन करते जाओगे, ठीक है। आप सभी को क्या करना है, जैसे मैं आपका प्रश्न पढ़ती हूँ ना, ऑप्शन पढ़ती हूँ, फिर आप खुद टिक करोगे कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो। और ऐसे करके हम एक क्लास में जितना क्वेश्चन तक जाते हैं 20, 30, 50, तो वैसे आप पूरा जैसे कि 30 का ए, 31 का बी, 33 का सी, जो आपको सही लगता है वैसे आप लिखते चलोगे अपने कॉपी पे और लास्ट में आप चेक करोगे कि आपका कितना सही हुआ। इससे आपको और अच्छे से पता चलेगा कि किसमें आपको और पकड़ बनाना ज़रूरी है अभी, ठीक है। तो कहाँ तक देख लिए थे हम, 30 तक देख लिए थे। आज हम शुरू करेंगे 31 से। तो हमारा 31 प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस रूप में है। तो आपको ये पहले तो प्रश्न देखोगे आपको लगेगा कि ये क्या है मैडम, तो मैं आपको इसको आसान भाषा में बताती हूँ क्या है ये बोल रहा है कि ये जो मिशन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका क्रियान्वयन किस रूप में है, मतलब कि वित्त पोषण किस रूप में है। वित्त पोषण क्या, केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट। तो दोनों किस अनुपात में, कौन से रेशियो में पैसा देंगे ये पूछा जा रहा है। केंद्र कितने प्रतिशत देगा और राज्य कितने प्रतिशत देगा। तो आपका ऑप्शन है पहला, केंद्र 75%, राज्य 25%। ऑप्शन बी, केंद्र 60%, राज्य 40%। ऑप्शन सी, केंद्र 85%, राज्य 25%। और ऑप्शन डी, केंद्र 100% और राज्य कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, केंद्र देगा 75% वित्त पोषण और राज्य देगा 25%, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। तो स्वर्ण ग्राम स्वराज, ये जो स्वरोजगार है ना, जैसे कि हमारे गांव में खुलता है, जो लोग गांव के रहने वाले होंगे या फिर रिलेट कर पाएंगे, गोदी रहता है और कुछ कुछ ऐसे मिशन रहता है। उसमें क्या होता है, गांव के जो लोकल होते हैं उन्हीं लोगों को काम मिलता है, ठीक है। और ये काम किसके तहत मिलता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिलता है, ठीक है। और ये जो था ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका पुनर्गठन करके समाप्त किया गया और 1 तारीख 4था महीना 2013 से क्या शुरू हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सारे देश में ये शुरू हुआ, ठीक है। और इस योजना के तहत वित्त पोषण, मतलब केंद्र सरकार 75% पैसा देगी। अगर कोई काम 1 लाख रुपए का है तो 75,000 केंद्र सरकार देगी और 25,000 राज्य सरकार देगी, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। और ये क्यों किया जा रहा है, ताकि गाँव के जो लोग हैं उन लोग को कुछ दिन के लिए रोज़गार मिल सके। रोज़गार मिलेगा, उन लोग गोदी में आएंगे, तालाब आएंगे, गोदी खोनेंगे तो उन लोग को पैसा मिलेगा, गरीबी दूर होगी उनसे, ठीक है। अब आता है हमारा प्रश्न 32। तो 32 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्न रणनीति पर आधारित है। किस रणनीति पर आधारित है, मांग की रणनीति, समय की रणनीति और क्या क्या आपके ऑप्शन में, सीमा की रणनीति और ऑप्शन डी है सभी। तो ये किस रणनीति पर आधारित है, आपका आंसर है ऑप्शन ए, मांग की रणनीति, ठीक है। मांग कैसे, गांव में जिस चीज़ का मांग ज़्यादा रहेगा उसके तहत रोजगार योजना शुरू होगा, है ना। जो जैसे कि किसी गांव में गोदी का कोई वो नहीं है, उसमें कर रहे हैं फिर भी उसमें ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो चलेगा क्या, नहीं, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रश्न 33। तो 33 क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस रूप में है। ऑप्शन ए है सरकारी संगठन, ऑप्शन बी गैर सरकारी संगठन, ऑप्शन सी सामूहिक सेवा, ऑप्शन डी मिशन। इसका नाम ही मिशन रखा गया है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन एक मिशन के रूप में किया जाता है। फिर आता है हमारा 34।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका किस तरह की है? क्या पूछा जा रहा है? जो हम पंचायती राज पढ़े हैं इतने अच्छे से, ठीक है, इसको आप आसानी से बता सकती हो। ऑप्शन ए है गरीबों की संस्थाओं और पंचायतों के बीच काम का संबंध बने। ऑप्शन बी पंचायत वित्तीय साधन संस्थाओं को उपलब्ध कराए। ऑप्शन डी संसाधनों की पूर्ति व्यवस्था। ऑप्शन डी मार्केटिंग व्यवस्था। मार्केटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, ये जो मिशन है मार्केटिंग के लिए है क्या? नहीं। क्यों है? ताकि गांव के जो लोग हैं उन लोगों को काम मिल सके, रोज़गार मिल सके, जिससे उन लोग को गरीबी दूर हो, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा आपका आंसर क्या है? गरीबों और पंचायतों के बीच, पंचायत के बीच काम का संबंध बने, ऑप्शन ए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपका दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका गरीबों की संस्थाओं और पंचायतों के बीच संबंध को बनाने के लिए। और कैसा संबंध रहेगा? काम का संबंध रहेगा ये, ठीक है। अब आता है हमारा 35 प्रश्न। खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है? तो जो पंचवर्षीय योजना हमारा शुरू हुआ था, पंचवर्षीय योजना 1, 2, 3 चलते गया था, ठीक है। तो इसमें कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत? ऑप्शन में क्या है? पंचवर्षीय योजना तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी दूसरा और ऑप्शन डी पहला। तो इसमें से किस पंचवर्षीय योजना के तहत खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्राम जो उद्योग अधिनियम है 1956 के तहत हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या क्या है? इसके अंतर्गत लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम भारत सरकार के अधीन है, जो आपका लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रश्न 36। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। अब ये कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है हैदराबाद, जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं, थ्योरी वाले पोर्शन में भी कई बार पढ़ चुके हैं, याद है ना? सभी को याद है, रटा रटाया हुआ है, ठीक है। अब आता है आपका प्रश्न 37। क्या पूछा गया है? सिडबी की स्थापना। सिडबी क्या है? पढ़े हैं ना सभी? तो सिडबी की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? ऑप्शन ए है कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी लघु स्तरीय उद्योग है उनको वित्त प्रदान करने के लिए, पैसा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी वृहद स्तरीय उद्योगों को पैसा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने के लिए। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है? ऑप्शन बी लघु स्तरीय उद्योगों को पैसा देने के लिए, वित्त प्रदान करने के लिए, ठीक है। अब हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका, जो कि आपके एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत हुआ था। और किसके लिए हुआ था ये? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSMI क्षेत्र में संवर्धन, क्षेत्र में बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी के लिए, वित्त पोषण एवं विकास के लिए, और साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संपन्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वयन करने हेतु, ठीक है। इसके लिए स्थापना हुआ था किसका? सिडबी का। अब आता है हमारा प्रश्न 38। तो 38 क्या बोल रहा है? FHG का पूरा नाम क्या है? बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, ठीक है। हम सभी को पता है क्या है FHG, स्व सहायता समूह है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्व सहायता समूह। अब देखिए, अगर आप सोचोगे ना कि ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको क्यों पढ़े मैडम करके, तो आपको कोई प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आप सोचोगे कि बेसिक क्यों पढ़े, क्या ही आएगा इसमें, तो इसमें आप ही लॉस में रहोगे, ठीक है। आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, एडवांस भी पता होना चाहिए, प्लस जो कूट में है वो भी आप बनाने में सक्षम हो, और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी आप एक बार में सही बनाओ, ठीक है। तब आप आगे रहोगे दूसरों से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। जो FHG है मतलब क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह। कुछ समान आय वर्ग के ऐसे लोगों का एक समूह है,
समान आय मतलब कि जिन लोगों का इनकम लगभग समान है, जो मध्यम वर्ग के हैं, जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये छोटे छोटे समूह आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। समूह में सभी सदस्य अपनी मर्जी से शामिल होते हैं। ठीक है, अब आता है 39 प्रश्न हमारा जो पूछा गया है। महिलाओं को संगठित कर उन्हें समूह में छोटी छोटी बचत कराने एवं उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु गठन किया जाता है, उस समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्व सहायता समूह, ऑप्शन बी महिला मंडल समूह, ऑप्शन सी महिला सशक्तिकरण समूह, ऑप्शन डी राष्ट्रीय महिला समूह। तो देखिए, ये जब आपको आंसर सामने में नहीं दिखेगा तो आप प्रश्न से क्या सोचोगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। क्यों सोचोगे? क्योंकि प्रश्न में क्या बोल दिया गया है? सशक्तिकरण, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्व सहायता समूह। तो क्या है इसका आंसर? स्व सहायता समूह। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप समान आय वाले वर्ग के लिए बनाया जाता है। खुद अपनी मर्जी से जुड़ते हैं लोग और क्या करते हैं? खुद फंड रेज करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, है ना। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये अब ऐसा है कि लोग खुद भी फिनाइल बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, खुद ब्रॉड पैमाने पे बना रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, है ना, अब के टाइम पे। अब आता है हमारा प्रश्न 40। तो 40 क्या बोल रहा है? स्व सहायता समूह के गठन का उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को संगठित करना, अमीर परिवारों को संगठित करना, गरीब व अमीर परिवारों को संगठित करना। तो इसका आंसर है गरीब परिवारों को संगठित करना। ठीक है, क्या है एक्सप्लेनेशन आपका? SHG जिसे स्व सहायता समूह कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अपनी मर्जी से इन लोग इकट्ठा होते हैं, शामिल होते हैं, ग्रुप में जुड़ते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न है 41। स्व सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में स्थापित किया गया है। अब इसे आपको बिल्कुल सही ही देना होगा। ठीक है, क्या है आपका कीवर्ड? प्रारंभिक पूंजी। आपका ऑप्शन है ए चक्रीय निधि, बी सामुदायिक निवेश कोष, सी VRF, डी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था। तो प्रारंभिक पूछा गया है। प्रारंभिक कैसे होता है? इन लोग का स्टार्टिंग कैसे होता है? जुड़ते हैं 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग। हर सप्ताह इन लोग एक वो करते हैं कि हर सप्ताह हम लोग सभी लोग 100 जमा करेंगे, 200 जमा करेंगे। तो इन लोग का स्टार्टिंग, ठीक है, गतिविधि यहीं से होता है। क्या होता है? सामुदायिक निवेश कोष। सभी लोग मिलके निवेश कोष मतलब कि क्या है? सभी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामुदायिक निवेश कोष CEF किस किस उद्देश्य से बनाया गया है? पहला है हमारा स्व सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। दूसरा है हमारा स्व सहायता समूहों की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए। तीसरा, स्व सहायता समूह के अंतर्गत लघु उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने के लिए। किनके? जिसमें उनमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चौथा है अभिनव उत्पादों और वितरण प्रणालियों का प्रशिक्षण करके। अब ये क्या है? जो मैं अभी बोल रही थी ना आपको, अगरबत्ती बना रहे हैं, फिनाइल बना रहे हैं, प्रशिक्षण केंद्र खोल रहे हैं, फिर उसमें बना रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ये वही है। ठीक है, पांचवा है हमारा वित्तीय सेवाओं को अधिक कुशल और निराश्रितों के लिए सुलभ बनाने के लिए। फिर आता है हमारा प्रश्न 42 जो कि बोला गया है स्व सहायता समूह के आंतरिक उधार देने की प्रक्रिया को गति देने, कोष के आकार में वृद्धि करने एवं समूह विकास हेतु तंत्र के रूप में किसकी स्थापना की गई है? तो पहला है चक्रीय निधि, दूसरा सामुदायिक निवेश कोष, तीसरा CRF और चौथा है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। तो इसका हमारा उत्तर क्या है? चक्रीय निधि। अब कैसे है ये उत्तर, समझते हैं, आइए। रिवॉल्विंग फंड मतलब क्या है? चक्रीय निधि। चक्रीय निधि को ही रिवॉल्विंग फंड भी कहते हैं, जो किसी वित्तीय वर्ष की सीमा के बिना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इस सत्र में वो इकट्ठा हुआ है,
बिना किसी सीमा के वित्तीय वर्ष के संगठन के निरंतर संचालन को वित्त करने के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, वित्त पोषित करने के लिए, क्योंकि संगठन खाते से उपयोग किए गए धन का पुनर्भुगतान करके फंड की भरपाई की जाती है। सरकारी और गैर लाभकारी दोनों तरह के कार्यों के लिए रिवॉल्विंग फंड का इस्तेमाल होता है। आपका एक प्रश्न ये भी बनता है कि चक्रीय निधि रिवॉल्विंग फंड किस कार्य में इस्तेमाल होता है। पहला आएगा सरकारी, दूसरा आएगा गैर लाभकारी, तीसरा आएगा और, तो इसमें क्या है आंसर, सरकारी और गैर लाभकारी दोनों में। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रश्न 43। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि प्राप्त करने के लिए कितने समय में पंचसूत्र का पालन करना आवश्यक है। तो ये जो पंचसूत्र क्या है, ये इनका नियम है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 साल। इसका आंसर है हमारा 6 माह। ठीक है, ये जो हमारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व सहायता समूह को चक्रीय निधि प्राप्त करने के लिए कितने माह के लिए पालन करना पड़ता है, 6 माह के लिए। फिर आता है हमारा प्रश्न 44। महिला स्व सहायता समूह किस मिशन के माध्यम से संगठित होते हैं। पहला है महिला सशक्तिकरण मिशन, दूसरा महिला स्वावलंबन मिशन, तीसरा महिला आर्थिक स्वावलंबी मिशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये किस मिशन के तहत संगठित हुए हैं, महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत। ठीक है, हमारा आता है प्रश्न 45। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। तो क्या क्या है उद्देश्य। ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना और ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना। ऑप्शन बी समुदाय आधारित समूहों के लिए सूचना उद्यमों का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन सी ग्रामीण बीपीएल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, उपरोक्त सभी है। क्यों, क्योंकि इस योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत क्या क्या होता है इसमें, ये प्रॉपर क्या है देखिए, जैसे मैं आपको बोली क्या क्या होता है। खुद इन लोग फंड रेज करते हैं, प्रशिक्षण केंद्र रहता है। ठीक है, तो NRLM भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक योजना है, एक मिशन है। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बनाना है, जिससे वे सक्षम बन सकें, जिससे ग्रामीणों को उनके गांव में ही आय का स्रोत उपलब्ध हो सके। जैसे इन लोग खुद बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, रेडी टू ईट फूड बना रहे हैं, फिनाइल बना रहे हैं, कुछ क्रीम बना रहे हैं, उसे सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हमारा आता है प्रश्न 46। सामुदायिक निवेश कोष के अंतर्गत स्व सहायता समूह को किस रूप से राशि उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए अनुदान के रूप में, ऑप्शन बी सूचना ऋण के रूप में, ऑप्शन सी ब्याज अनुदान के रूप में, ऑप्शन डी आपदा सहायता के रूप में। तो किस रूप में कराया जाता है, सूचना ऋण योजना के आधार पर। ठीक है, सामुदायिक निवेश कोष के अंतर्गत स्व सहायता समूह को सूचना ऋण योजना के आधार पर राशि उपलब्ध कराया जाता है। अब हमारा आता है प्रश्न 47, जिसमें पूछ रहा है कि कितना फंड रहता है। अब किस में रहता है, सामुदायिक निवेश कोष के अंतर्गत स्व सहायता समूह को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर कितनी राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए है 50,000 से 75,000, ऑप्शन बी 1,50,000 से 1,75,000, ऑप्शन सी 20,000 से 75,000, ऑप्शन डी 50,000 से 1,00,000। तो इसका आंसर क्या है, 50,000 से 75,000। और ये किस में उपलब्ध कराया जा रहा है, ध्यान से सुनो, सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर। ठीक है, और अब आता है हमारा प्रश्न 48। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समस्त महिला स्व सहायता समूह को कितने ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। तो कितना रेट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा। ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 0। तो इसका आंसर है 3%। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समस्त महिला
स्व सहायता समूह को 3% ब्याज दर पर, 3% रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर उन्हें ऋण मिलेगा, उधारी मिलेगा। अब आता है हमारा प्रश्न 49। सामुदायिक निवेश कोष के प्राप्त ऋण की वापसी स्व सहायता समूह द्वारा किसे किया जाता है? ऑप्शन ए जिला पंचायत को, ऑप्शन बी बैंक को, ऑप्शन बी संकुल स्तरीय संगठन को और ऑप्शन डी राज्य समिति को। तो किसको वापस करते हैं लोग? ब्याज को, कर्ज को संकुल स्तरीय संगठन को। ठीक है। अब हमारा आता है प्रश्न 50। सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन के लिए है, क्या है? ऑप्शन ए अनुदान, ऑप्शन बी ऋण, ऑप्शन सी ब्याज, ऑप्शन डी लाभ। तो क्या है ये? अनुदान है। जो सामुदायिक निवेश की निधि है संकुल स्तरीय संगठन के लिए क्या है? ये अनुदान के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो आप सभी अब देखिए अपने कॉपी में कि आपने किस किस प्रश्न का क्या क्या आंसर लिखा था, कितना आपका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, और जो गलत हुआ है उसे और अच्छे से रिवीजन कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।